नमस्कार किसान भाई, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं। हमारे बहुत सारे किसान भाई कमेंट आए, मैसेज आए व्हाट्सएप पे और फ़ोन भी आए कि धान की फसल में फिटकरी का सही तरीका बताइएगा। तो किसान भाई, आज की वीडियो हम बात करें कि खेती में फिटकरी का सही उपयोग, क्योंकि काफ़ी हमारे किसान भाई गलती कर रहे हैं फिटकरी को यूज़ करने में। क्या इसकी डोज है, क्या इसकी मात्रा, किन किन समय पीरियड पे हमें फिटकरी का प्रयोग करना चाहिए और कौन कौन सी समय पीरियड पे हमें फिटकरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और कितनी पीएच वैल्यू पे हमें फिटकरी का प्रयोग करना चाहिए और कौन से पीएच वैल्यू पे हमें फिटकरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक दोस्तों देखते रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक हमारे किसान भाई तक शेयर करें। जो हमारे युवा किसान भाई हैं उन तक हमारी जानकारी पहुँच सके, क्योंकि काफ़ी हमारे किसान युवा हैं जिन्होंने भी हाल ही में किसानी स्टार्ट करी और एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाने की सोच रहे। तो ये जानकारी उन तक पहुँच सके, वो आने वाले टाइम में अपनी फसल से अच्छा रिकार्ड पैदावार ले सके। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मैं इसमें ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले। क्योंकि किसान भी मेरा ही चैनल, इस पर मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जो फिटकरी के लाभ हैं और फिटकरी के कुछ हानि भी हैं, तो कुछ हमारे किसानों को नहीं पता है। तो इसके लिए मैं इस वीडियो को पूरा बना रहा हूँ, जिससे जो हमारी जानकारी पूरी जानकारी उन तक पहुँच सके, वो अपनी आने वाले समय में धान की फसल से या जो भी फसल कर रहे हैं उससे अधिक पैदावार ले सके। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाइयों कि फिटकरी हमारी फसल में किस प्रकार से फ़ायदा करती है। पहले तो हम बात करते हैं फ़ायदे की, फिर हम बात करेंगे इसकी डोज की, फिर हम बात करेंगे इसकी हानि की। क्योंकि जितने फ़ायदे हैं उससे अगले हानि भी है इसकी, इतनी हानि भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे हमारे काफ़ी किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है फिटकरी के चक्कर में। तो इसके लिए आप इस वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा, पूरा अंत तक देखते रहिएगा। तो आइएगा हम बात करते हैं किसानों की, जैसे कि जो भी हम फसल धान की फसल की अगर हम बात करें, हमने इसमें पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, माइक्रोन्यूट्रॉन बहुत सारी खादों का प्रयोग करा है। क्योंकि किसान में ऐसा होता है कि हम जो भी खाद का प्रयोग करते हैं वो पूरी मात्रा हमारी फसल को नहीं मिल पाती है। और बात करें डीएपी हमारी 30 से 35% ही हमारी फसल को मिलता है। जिंक की बात करें 10 से 15% हमारी फसल को मिलता है। ऐसे ही और माइक्रोन्यूट्रॉन्स जो हमारी फसल में पड़े होता है, अनघुलनशील होते हैं, जिस फॉर्म में पड़े रहते हैं, तो हम फिटकरी का हम प्रयोग करते हैं किसान में। उससे ये होता है, जैसे कि और एक चीज़ बताना चाहूँगा, काफ़ी हमारे लोग बोलते हैं कि फायरस का, लोहा का, जिंक का हमें स्प्रे द्वारा देना चाहिए। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि काफ़ी माइक्रोन्यूट्रॉन दानेदार फॉर्म में डालते हैं तो हमारी ज़मीन में पड़ रहे होते हैं। और वहीं पर हम बात करें कि फिटकरी का, फिटकरी एक तो ये करता है हमारी पीएच वैल्यू को कम करता है। जैसे कि जहाँ पे आपने देखा हो कि पीएच वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारी कोई भी फसल, वहाँ पर हमारे जो माइक्रोन्यूट्रॉन्स होते हैं वो पड़े होते हैं, इवन यूरिया तक हमारी फसल को नहीं मिल पाती है। तो अगर पीएच वैल्यू कंट्रोल करने के लिए हम फिटकरी का प्रयोग करते हैं। फिटकरी की बात करें तो फिटकरी किसान में इसमें सल्फर होता है, तो ये हमारी फंगस के हिसाब से ही कार्य करता है, फंगिसाइड का भी काम करता है और पेस्टिसाइड का भी काम करता है। जिससे कि हमारे काफ़ी किसान भाई इसका थाइमेथोक्सम या काफ़ी सारे पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। तो वहीं पे इसकी जगह पे आप फिटकरी यानी कि नीम ऑयल का भी हमारे काफ़ी किसान भाई प्रयोग करते हैं। अगर भाई बात करूँ कि देसी का, तो आप इसकी जगह पे जो आप बदल के टेक्निकल का प्रयोग करें, उसके जगह पर फिटकरी का प्रयोग करके आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। क्योंकि किसान में अगर फिटकरी की बात करें तो फिटकरी गोभी में सुंडी होती है उसको भी काफ़ी ज़्यादा मारने में कार्य करता है। हमारे जो पानी में मच्छर होते हैं उनको मारने में फिटकरी का प्रयोग करता है। और जो जैसे कि एफिड हो गया, वाइट लीव्स हो गया, वाइट फ्लाई हो गया और मिली बग हो गया, इन सारे कीटों को कंट्रोल करने में फिटकरी काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। यानी कि इन पर बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिले हैं, तो इनको बहुत ही अच्छे से ही कंट्रोल करता है। तो आप इसका प्रयोग, फिटकरी का प्रयोग किसान भाइयों कर सकते हैं। और फंगस, जैसे कि हमारी धान की फसल में जो फंगस लग जाता है, काफ़ी हमारे किसान भाइयों की फसलें बर्बाद होगी फंगस के चक्कर में, तो इस फंगस से भी लड़ने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है, क्योंकि इसमें सल्फ़र की मात्रा होती है। और सल्फ़र हमारी जो फसल होती है उसके जो फंगस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रिजल्ट देखेंगे। तो अगर फिटकरी का प्रयोग करें तो आप फंगस से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। यानी कि जो कीट होगा उनसे भी आपको निरंतर मिलेगा, पीएच वैल्यू भी आपकी बराबर रहेगी। और दूसरा, आपको जो कीट है, कीट, फंगिसाइड और पीएच वैल्यू, इन तीनों से आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि फिटकरी किसान भाई हमारी ज़मीन होती है, उसकी कोई भी हानि देखने को नहीं मिलती है। और एक चीज़ और है किसान भाइयों, ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। क्योंकि अगर बात करूँ किसान भाई इसकी प्राइस की, तो प्राइस करीब 30 से 40 रुपये पर केजी मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं किसान भाई की फिटकरी की देने की सही डोज। काफ़ी हमारे किसान भाई सही डोज का प्रयोग नहीं करते, जिस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ता है। और बात करेंगे किसान भाइयों इससे आगे आने वाले टाइम में जो वीडियो में बात करें कि कौन कौन सी समय पीरियड पे आपको फिटकरी का प्रयोग नहीं करना है। और बात करें किसान भाइयों इसकी
मात्रा की सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको किस प्रकार से देना है। काफ़ी हमारे किसान में देने में बहुत ही अधिक गलती कर रहे हैं, जिस वजह से उनकी फसलें ख़राब हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, जल जा रही हैं पूरी। वो ये गलती कर रहे हैं कि वो देख नहीं रहे कि अपनी ज़मीन में क्या रिक्वायरमेंट है और किस हिसाब से देना है, क्या इसका सही तरीका देने का। तो देने के तरीके की बात करें, या तो किसान में आप इसको पीस लें, पीसने के बाद में आप कोई बालू रहता है मिक्स करके इसको दे दें। दूसरा किसान भाइयों, अगर आप ड्रिप द्वारा आप इसमें दे सकते हैं। दूसरा, आप पोटली बना लें। पोटली बनाने के हिसाब से आप पोटली जहाँ पे पानी चल रहा हो वहाँ पे रख देंगे, 1 से 1.5 किलोग्राम फिटकरी, और उस हिसाब से देंगे, तब आपके पूरे प्लॉट में पहुँच जाएगी। यानी कि एकड़ में 1 से 1.5 किलोग्राम फिटकरी का प्रयोग करना है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि काफ़ी हमारे किसान भी इस पर बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं, क्योंकि गलत तरीके से दे रहे हैं, वो स्प्रे द्वारा फिटकरी का प्रयोग है। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिटकरी के जितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये बहुत ही खतरनाक तरीके से हमारा उल्टा रिजल्ट भी देती है। क्योंकि अगर आप स्प्रे करेंगे तो इसका उल्टा रिजल्ट किसान भी गारंटी के साथ आपको देखने को मिलेगा। आपकी फसल एकदम जल जाएगी, ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बहुत तगड़े तरीके से कार्य करता है हमारी फसलों पे। तो आपका स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है, या तो आप ड्रिप द्वारा करें, या किसी बालू रहता है मिक्स करके करें, या आप सिंचाई करें, तो आप पोटली बना के आपको हिसाब से देना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी डोज की। काफ़ी हमारे किसान भाई डोज में गलती बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि सही डोज ही किसान भाइयों हमारी फसल को बचा सकती है। अगर आप गलत डोज का प्रयोग करेंगे तो हमारी फसल जितना फिटकरी का फ़ायदा उतने ज़्यादा हानि है। और बात करें कि कौन कौन से मिट्टी में इसका प्रयोग नहीं करना है, तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं कि सही डोज में। काफ़ी हमारे किसान ये गलती करते हैं कि फिटकरी की सही डोज उन्हें पता नहीं होती। तो मैं बात बता रहा हूँ इस वीडियो में, जैसे कि जो हमारी ज़मीन की pH वैल्यू 5 से 7 होती है, यानी कि 5 से 7 है pH वैल्यू, आपने अगर चेक करी तो अच्छी बात है। अगर 5 से 7 है तो आपको 1 से 1.5 किलोग्राम फिटकरी का प्रयोग करना है। वहीं अगर बात करें कि 7 से ऊपर आपका pH वैल्यू है आपकी ज़मीन का, तो आपको 2 किलोग्राम प्रति एकड़ का प्रयोग करना है। दोबारा से लिख लीजिए किसान भाइयों कि अगर 5 से 7 आपकी pH वैल्यू है ज़मीन की, तब आपको 1 से 1.5 किलोग्राम फिटकरी का प्रयोग करना है। वहीं अगर 7 से अधिक है तो आपको 2 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से फिटकरी लेना है। तो किसान भाई इस हिसाब से आपको इस डोज का प्रयोग करना है, यानी कि जो मैंने आपको डोज बताई थी इसी डोज में आप प्रयोग करेंगे, तब आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपको इस डोज में आप बात कर लेते हैं कौन कौन से जगह पे आपको इसका प्रयोग नहीं करना। तो किसान मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी हमारे किसान इस पर भी गलती करते हैं। लिख लीजिए किसान में, जो मैं आपको बात बताने वाले वो कोई भी बात आपको नहीं बताएगा, क्योंकि फिटकरी का प्रयोग हमारे काफ़ी किसान में बिना देखे कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं इस जानकारी को शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। किसान में अगर आप नहर के पानी से सिंचाई कर रहे हैं, या फिर नदी के पानी से सिंचाई कर रहे हैं, या फिर आप बारिश के पानी को इकट्ठा करके सिंचाई कर रहे हैं, तो उसी जगह पे उस एरिया में आपको फिटकरी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना होता है। क्योंकि काफ़ी हमारे किसान भी कर रहे हैं, जिस वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी। काफ़ी हमारे किसान भी कमेंट भी आए, फ़ोन भी आए, तो इसलिए मैं इस जानकारी को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यानी कि नोट कर लीजिए किसान भी, अगर नदी के पानी से आप सिंचाई कर रहे हैं, या फिर बरसात का पानी इकट्ठा करके सिंचाई कर रहे हैं, या फिर आप नहर के पानी से सिंचाई कर रहे हैं, तो आपको फिटकरी का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि उसमें फिटकरी कुछ मात्रा पहले से ही होती है। तो अगर आप दोबारा करेंगे तो इससे आपको उल्टा रिजल्ट गारंटी के साथ देखने को मिलेंगे। और किसान भी मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी हमारे किसान भी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो pH वैल्यू का ध्यान नहीं रखते और फिटकरी का प्रयोग करते हैं। तो किसान भी मैं आपको बताना चाहूँ कि कौन सा सही pH वैल्यू पे आपको फिटकरी का प्रयोग करना चाहिए और कौन सी pH वैल्यू पे नहीं करना चाहिए। तो किसान भाई जैसे कि आपकी ज़मीन का pH वैल्यू अगर 5 से कम है, 5 या 5 से कम है, तब आपको फिटकरी का प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि किसान भाइयों अगर आप इस चीज़ पर कार्य करेंगे जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये आपको जानकारी कोई भी नहीं देने वाला है। ये जानकारी मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो इसमें इसलिए बता रहा हूँ। क्योंकि अगर 5 से कम आपका pH वैल्यू है तो आपको फिटकरी का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप इस समय पर करते हैं फिटकरी का प्रयोग, तो आपको उल्टे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। आपकी जो फसल है आने वाले समय में बर्बाद हो सकती है। तो ध्यान रखना है, फिटकरी का प्रयोग आपको 5 की जो pH वैल्यू अधिक है, 5 से 7 है, 5 साढ़े 5 से ऊपर है, तभी आपको फिटकरी का प्रयोग करना है। तो आपको ये पॉइंट भी बेहद ध्यान रखना है किसान भाइयों, तभी आप आने वाले समय में अपनी फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाई इस तरीके से अगर आप फिटकरी का प्रयोग करेंगे, जो मैंने आपको तरीका बताया था, उस तरीके से आप बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दे सकते हैं, हमारी pH वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो भी आप माइक्रोन्यूट्रन अनघुलनशील माइक्रोन्यूट्रन पढ़े थे वो अच्छी तरीके से कार्य करेंगे हमारी फसलों में, और हमारी फसल कीट मुक्त रहेगी, फंगस मुक्त रहेगी, और हमारी आने वाले टाइम में जो धान की फसल है उससे आप बहुत ही अधिक पैदावार ले सकते हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँ किसान भाई, फिटकरी का प्रयोग आप किसी भी फसल में, आप दाना वर्गीय फसल, फल वर्गीय, सब्जी वर्गीय, कोई भी फसल है उसमें आप आसानी से कर सकते हैं और उसका अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। क्योंकि फिटकरी का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। लेकिन वही है, आपको जो मैंने तरीका बताया, जो मैंने आपको जानकारी दी, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और फिटकरी आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, और आप इसका प्रयोग करके अपनी आने वाले समय में अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक हमारे किसानों तक शेयर करें, जिससे जो हमारी बातें, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, उन तक पहुँच सके, वो आने वाले समय में अपनी फसल से
अच्छा पैदावार ले सकें। कोई भी सुझाव है आपका, कोई भी आप पूछना चाहते हो, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।